Welcome to BBN e-learning classes. I am Lalit Kumar and I am going to teach you physics subject. Today we are going to solve the very important portion of the first unit. जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन फर्स्ट यूनिट का, और वो कुछ और नहीं, दैट इज द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स जनरली बोर्ड एग्जाम्स में भी वन क्वेश्चन इसके ऊपर देखने के लिए मिलता है हमें 1 या 2 मार्क्स के लिए, और नीट एग्जाम या जेई मेंस के एग्जाम्स में भी 1 to 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आते ही हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपको इसे समझना है, और इसको हम बहुत ही बेसिक नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे और लेके जाएंगे आपको बहुत दूर तक। जी हाँ, आज आपको ऐसे नेटवर्क भी यहां सॉल्व कराए जाएंगे जो इनफाइनाइट तक जाएंगे और वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे होंगे। उस टाइप के नेटवर्क भी आज आपको सॉल्व कराए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से। जो इससे पहली वीडियो में हमने रिजल्ट्स निकाले थे सीरीज नेटवर्किंग के लिए, हमने जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला निकाला था, वहीं से स्टार्ट करते हैं आज। सीरीज नेटवर्किंग के लिए हमने जो फॉर्मूला निकाला था दैट वाज 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जब हमारे कैपेसिटर्स सीरीज में हो। और अगर ये कैपेसिटर्स हमारे आइडेंटिकल हुए तो इसके लिए हमने सिंपल रिजल्ट भी निकाला था CS इज इक्वल टू C/N, जहां पर C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में बार बार रिपीट हो रहे हो, n टाइम्स रिपीट हो रहे हो, तो वहां पर हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा C/N। इसको भी हम यूज करेंगे आज। और पैरेलल के लिए था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर नेटवर्क CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये आज यूज किए जाएंगे। तो लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। 3 capacitors and their capacitance is 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad. They are connected in series as well as in parallel. दोनों ही नेटवर्क्स हमने ले लिए, और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ईच नेटवर्क। इसके अलावा अगर 12 वोल्ट की बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया जाए तो आपको फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। और आपको फाइंड आउट करना है वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। इसके अलावा एनर्जी भी आपको फाइंड आउट करनी है। एनर्जी ऑन ईच नहीं करते हैं, इसको ईच करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ऑन 3 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर। जनरली चार्ज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, बट सिंपल नेटवर्क्स में, जैसा कि नेटवर्क यहां पर हम ले रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। पहले पोर्शन को ही पहले करेंगे, और वो है हमारा सीरीज का। तो सीरीज में सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे 3 कैपेसिटर्स हो गए, 2 माइक्रोफेराडे, 3 माइक्रोफेराडे एंड 4 माइक्रोफेराडे। दे आर कनेक्टेड विद ए 12 वोल्ट बैटरी और वोल्टेज सप्लाई। दिस इज द वोल्टेज सप्लाई 12 वोल्ट प्लस माइनस। और अब आपको फाइंड आउट करना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले नेटवर्क के अंदर नेमिंग स्टार्ट करें, कैपेसिटर्स को कुछ नाम दें। जी हाँ, आपको थोड़ी देर के लिए पंडित बनना होगा और इनको नेमिंग देनी होगी। तो अब नाम कहां से लाओगे आप? नाम भी कुछ ऐसा सिंपल लें कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। C1, C2 एंड C3। अब इससे हमें सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी और एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला किस
नेटवर्क के लिए लगाया है। ओके, तो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो 1/CS, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज नेटवर्क दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जब फॉर्मूला आप लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो सीरीज नेटवर्किंग के लिए ही कर रहे हो, और आप यहां पर इस बात को समझ गए हो। आगे जब जहां पर मिक्स नेटवर्किंग रहेगी, मिक्स ग्रुपिंग रहेगी, वहां पर आप इससे क्लियर कर दोगे और आपको कहीं ना कहीं अगर आपका फाइनल आंसर रॉन्ग हो गया तो आपको कोई ना कोई मार्क्स स्टेप वाइज मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1/2, 1/3, 1/4। ओके, क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 इज द एलसीएम, 6 प्लस 4 प्लस 3, और क्या हुआ इसका सम? 6 प्लस 4 10, 13/12। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर देते हैं, वो समझते हैं इसको फाइनल आंसर, जबकि हम यहां फाइंड आउट कर रहे हैं 1/CS। दिस इज नॉट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आप यहां के बाद CS इज इक्वल टू 12/13 माइक्रो फैराडे। इस SI यूनिट को भी लिखना ना भूलें आप, उसके भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां तक निकाल लिया है। क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो मैं इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा रब कर देता हूं ताकि बाकी का पोर्शन हम कर पाए। C1 C2। ओके, इसके बाद हमें क्या करना था? इसके बाद हमें निकालना था चार्ज। ओके, दिस इज द ए पार्ट। इसके बाद हमें निकालना था चार्ज। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हमें निकालना है, और आपको पता है कि ये सीरीज नेटवर्क है, और सीरीज नेटवर्क जब मैंने आपको कराया था तो क्लियरली उसमें एक कंक्लूजन मैंने लिखवाया था कि सीरीज नेटवर्क में चार्ज सभी कैपेसिटर्स का कैसा होता है? सेम। ओके, तो सेम ही चार्ज रहेगा। Q1, Q2, Q3 निकालने की आपको जरूरत नहीं है, एक ही चार्ज होगा उनके ऊपर, जिसको मैं ले रहा हूं Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, दैट इज इक्वल टू, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू V। अब यहां पर जो हमारा जो Q रहेगा उसके लिए जो C है, जो कैपेसिटेंस है, वो कौन सी कैपेसिटेंस होगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका मीनिंग ये है कि अगर वो सीधा सिंपल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आपसे पूछ रहा होता तब भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ता। तो यहां पर C इक्विवेलेंट आता है। ओके, तो इट विल बी C इक्विवेलेंट इंटू में V। वोल्टेज कितनी अप्लाई हो रही है? 12 वोल्ट की। तो दोनों चीजें हमारे पास हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 12/13 इंटू में 12, और आंसर क्या आया हमारा? 144 इंटू 13। बेसिकली ये हमारा माइक्रोज में है, तो यहां पर भी माइक्रो, और चार्ज किसमें होता है? कूलम्स में, माइक्रो कूलम। इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट भी इसका सॉल्व हुआ। इसके बाद थर्ड पोर्शन इसका, और देखिए यहां पर हमने एक ही क्वेश्चन में एक ही सॉल्यूशन से कितने आंसर आए हैं हमारे? 4। तो आपने ये कर दिया, एक तीर से 2 शिकार नहीं, आपने किया एक तीर से 4 शिकार। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम सी पार्ट। सी पार्ट में हमें करना था कि वोल्टेज निकालनी है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस। ओके, तो वोल्टेज निकालने के लिए हमें पता है Q इक्वल टू CV, और यहां से V इज इक्वल टू Q/C। जो हमारा Q चार्ज जहां Q है ये सभी के लिए सेम है, तो इसको हम Q रख लेंगे। Q1, Q2, Q3 करने का हमें जरूरत नहीं है, बट कैपेसिटेंस हर एक कैपेसिटर की डिफरेंट है, तो इसको हमें C1, C2, C3 करने की जरूरत है। और वोल्टेज जैसा कि मैंने आपको बताया था सीरीज नेटवर्किंग में डिफरेंट होती है हर एक कैपेसिटर के लिए, तो यहां भी डिफरेंट होगी। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए हम निकालते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं V1 से। ओके, एंड दिस विल बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला Q/C1। आपको समझ में आया होगा, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। Q की वैल्यू क्या है? 144 डिवाइडेड बाई 13 माइक्रो 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई C1। C1 की वैल्यू क्या है? 2 माइक्रो, 2 इंटू 10 की पावर -6। और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर पाएंगे आराम से इसको। 72 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए,
72/13 वोल्ट। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। इसके बाद V2 हमें जब फाइंड आउट करना है, चार्ज सभी का सेम है, कैपेसिटेंस C2 की आएगी और इस तरीके से 144 डिवाइड बाई 13, क्योंकि हमारा ये चार्ज माइक्रोज में है तो मैंने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये है हमारी कैपेसिटेंस C2 की। ओके, तो इस तरीके से यहां हम फाइंड आउट कर पाएंगे। 3 से जाएगा ये 48 टाइम्स, 48 इंटू में 13 वोल्ट, ये हो गया कैंसिल आउट। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद V3 वोल्टेज अक्रॉस द C3 कैपेसिटर। ओके, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला Q/C3। Q कितना है हमारा 144 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 13 है। तो अब यहां पर C की वैल्यू दैट इज 4 माइक्रो फैराडे। ओके, दोबारा से कैंसिल करेंगे 144 को, दिस विल बी 36/13, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से हमने वोल्टेज भी निकाल ली सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस। और अब लास्ट पोर्शन रह गया हमारे पहले पार्ट का, और वो क्या है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस 3 माइक्रो फैराडे। ओके, तो इसको मैं यहां कर देता हूं E थ्रू द C2 कैपेसिटर। ओके, एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, हाफ CV², या आप कर सकते हो हाफ QV। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इसमें से। ओके, तो मैं ये वाला कर लेता हूं। तो यहां पर इसका कैपेसिटेंस कितना है 3, C2 का कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैराड, इनटू में V²। वैसे स्क्वायर वाले फॉर्मूले को हमें छोड़ना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और हमारे लिए बेटर ये फॉर्मूला रहेगा। बट जब हमने स्टार्ट कर दिया तो इससे भी हो सकता है, तो इसी से हम करेंगे इसको 48 13 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 2.4 इंटू 10⁻⁻6 जूल, मीन्स 2.4 माइक्रो जूल इज द आंसर। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन, पहले पार्ट का पूरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है और अब स्टार्ट करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। मैं इसको रब कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बोर्ड से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। मैं नोट्स की लिंक अपने YouTube चैनल पर ही इस वीडियो के नीचे आप सभी को दूंगा और वहां से जाके आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, यही न्यूमेरिकल्स उसमें सॉल्व हुए हैं। तो चलिए करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट, जिसमें यही कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे, 4 माइक्रोफैराडे। ओके, दिस इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स। इसको मैं यहां से, और ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया एंड वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 12 वोल्ट। ओके, तो वही दोबारा से हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो नेमिंग करनी पड़ेगी, C1 C2 C3, बहुत इजी है। ओके, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पैरेलल नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है तो सीधा ऐड हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड दिस विल बिकम 2 प्लस 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9 माइक्रोफैराडे। ओके, इट इज सो इजी, आपने बड़े ही आराम से इसको कर दिया, बिल्कुल सिंपल नेटवर्क था। इसके बाद ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट इसमें था कि आपको चार्ज निकालना था हर एक कैपेसिटर के लिए। ओके, तो यहां पर क्या है कि चार्ज निकालने के लिए भी आपको वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। ओके, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आपको चाहिए और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है वो सभी कैपेसिटर्स के लिए सेम होती है, जैसा कि मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया था। तो आप सी पोर्शन को पहले से ही कर चुके हो।
voltage for all the capacitors is same. So V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3 and that is 12 वोल्ट. सभी के लिए 12 वोल्ट रहेगी. ओके, जैसा आप देख भी सकते हो 12 वोल्ट की जो ये बैटरी है इसके ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर भी 12 वोल्ट ही वोल्टेज रहेगी हमारी. और दूसरा जो साइड है ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ शॉर्ट सर्किट है और यहाँ पे क्या होगा 0 वोल्ट. इसके अंदर जो जितने भी कैपेसिटर्स हमारे लगे हुए हैं सभी के लिए जो वोल्टेज होगी दैट विल बी 12 वोल्ट. ओके, तो अब हम करते हैं बी पार्ट. और बी पार्ट में पूछ रहा है कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज है. ओके, तो जैसा कि आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट होता है सभी कैपेसिटर्स के लिए, तो हम भी यहां चार्ज डिफरेंट ही निकालेंगे. Q इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा था CV. ओके, V सभी के लिए सेम है. फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अगर हमें निकालना है तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V. ओके, C1 कितना है 2 माइक्रो. माइक्रो को मत भूल जाना वरना आपके मार्क्स देना भी भूल जाएगा एग्जामिनर आपको. ओके, V is 12 वोल्ट, सो इट इज 24 माइक्रो. चार्ज किसमें होता है कूलम. ओके, Q2 is equal to C2 into V, that is C2 is 3 into 10 to the power minus 6 into 12 और ये हो जाएगा 36 माइक्रो कूलम. ओके, Q3 में ये निकाल लेता हूं. Q3 is equal to C3 into V and that will become 4 into 10 to the power minus 6 into में 12, that is 48 माइक्रो कूलम. तो बहुत ही आराम से आपने कर लिया. तीनों पोर्शन हमारे हो गए. एक ही पोर्शन बचा है हमारा, दैट इज एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड. ओके, तो फिर एनर्जी के लिए E थ्रू C2 इज इक्वल टू, अब की बार हम विदाउट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दैट इज हाफ QV. ओके, तो वैल्यूज हमें रखनी है C2 के लिए, तो यहां पर Q2 और V सभी के लिए सेम है. ओके, तो Q2 क्या है हमारा, V हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 36 माइक्रो कूलम. ओके, तो 36 माइक्रो और वोल्टेज कितना है 12, सो इट विल बिकम 18 टाइम्स ये हुआ और दिस विल बिकम 216 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल. और ये 10 टू द पावर माइनस 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रो में. 216 माइक्रो जूल इज द आंसर. इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन किया है. सिंपल क्वेश्चन था बट सिंपल भी करने से ही होता है, तो हमने सिंपल नेटवर्क अभी सॉल्व किया है. इसके बाद थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाया जाएगा. आप सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आप देख सकते हो नेटवर्क दिया हुआ है और इसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग हुई है. इसमें पैरेलल ग्रुपिंग भी है, इसमें सीरीज ग्रुपिंग भी है, दोनों मिक्स हैं. और हमको सबसे पहले यही पता लगाना पड़ेगा कि कहां पर सीरीज ग्रुपिंग है, कहां पर पैरेलल ग्रुपिंग है. ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो हमारे दो टर्मिनल्स हैं नेटवर्क की, तो हमारा चार्ज उसमें से एक टर्मिनल से फ्लो करना स्टार्ट करता है और दूसरे टर्मिनल तक जाता है. ओके, एक टर्मिनल जिसका पोटेंशियल हाई होता है वहां से चार्ज हमारा दूसरे पोटेंशियल की तरफ चलता है. तो हमने एक को मान लिया V पोटेंशियल पर और दूसरे को मान लिया 0 पोटेंशियल पर. ओके, तो अब देखिए सबसे पहले तो मैं दोबारा से आपसे कहूंगा नेमिंग कर ले हम, क्योंकि नेमिंग से ही हम यहां दिखा पाते हैं कि हम कौन कौन से कैपेसिटर्स के ऊपर अपनी जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को चीजें समझने में आसान हो जाती है. तो नेमिंग कर देते हैं दोबारा से. C1, C2, C3, C4, दिस इज C5. ओके, तो नेमिंग के बाद हम स्टार्ट करते हैं. चार्ज हमारा यहां से फ्लो होना स्टार्ट होगा और यहां देखिए चार्ज के फ्लो होने के लिए मल्टीपल पाथ्स हैं. ओके, और मल्टीपल पाथ्स कहां आते थे, सीरीज ग्रुपिंग में या फिर पैरेलल ग्रुपिंग में. तो
पैरेलल ग्रुपिंग में आते थे, सीरीज ग्रुपिंग में केवल एक ही पाथ रहता था। इसका मतलब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, तो इसके बाद हम इस आर्म के थ्रू आगे बढ़ते हैं और यहां पहुंचने के बाद दोबारा से जब हमारा चार्ज आगे चलता है तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए केवल उसके पास एक ही पाथ है, इस कैपेसिटर के थ्रू से पास होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि C1 एंड C2 जो कैपेसिटर्स हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि एक ही पाथ है जो चार्ज यहां गया उसको फ्लो करने के लिए, आगे तक पहुंचने के लिए। ओके, तो यहां पहुंचने के बाद क्या होगा, यहां से आगे जब Q की तरफ जाएगा हमारा चार्ज तो उसके सामने केवल एक ही पाथ है और दैट इज टू पास थ्रू द C3 कैपेसिटर। ओके, तो यहां पर भी कौन सी ग्रुपिंग हो गई, सीरीज। इस पूरे इन दोनों आर्म्स के चार्ज यहीं से होके गुजरेगा, उसके सामने एक ही पाथ है। तो इसका मतलब होगा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों आर्म्स का आ रहा है वो इसके साथ सीरीज में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर भी ये जो आर्म है यहां आ रही है, ये पहले यहां से चार्ज आना स्टार्ट हो गया और Q पर हमारा चार्ज पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से हम करेंगे। अब इसको हम सोचेंगे कि कहां से स्टार्ट करें, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे यहां से। जब ये C1 एंड C2 को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये वाली आर्म हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखिए कैसे, सबसे पहले 1/CS1। देखिए CS1 क्यों लिखा मैंने, S बता रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं। 1 मैंने इसलिए लिखा है कि मान लो नेटवर्क के अंदर एक से ज्यादा सीरीज के कॉम्बिनेशन हो तो हम यहां पर CS2 CS3, ताकि एग्जामिनर को कुछ भी चीज एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत ना पड़े, सब कुछ वो अपने आप ही समझ जाए। ओके, आफ्टर दैट 1/C1 सीरीज के लिए जो अपना फॉर्मूला लगता है 1/C1 प्लस 1/C2, दोनों की वैल्यूज हम पुट करेंगे। 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/1 मींस ये बेसिकली यहाँ पर 2/2 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट होने के बाद 1 हो गया और अभी हमारा आंसर नहीं निकला है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मान लेते हैं। यहाँ पर तो ये 1 है तो ये एक तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कहीं ना कहीं सीरीज कि जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल रहे होते हैं तो हमें यहां पर जाके इसका रेसिप्रोकल करना होता है। यहां पर ये सेम है बट कहीं और दूसरी जगह कुछ अलग भी हो सकता है। ओके, और यहां पर हमने पहले सीरीज नेटवर्क का हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। यहां पर एक और फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है। देखिए दोनों ही कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के हैं तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं C/N का, और C कितना है 2 और कितने कैपेसिटर्स हैं हमारे पास 2, दैट इज 1 माइक्रोफैराड। ये फॉर्मूला भी यहां पर एप्लीकेबल है। ओके, तो अब हमारा नेटवर्क कैसा बन गया, अब हमारे नेटवर्क से ये दोनों कैपेसिटर्स गायब हो गए और इनकी जगह केवल एक ही कैपेसिटर आ गया, दैट इज 1 माइक्रोफैराड। ये हमारा नेटवर्क बन गया। अब यहां हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए इन दोनों आर्म्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना होगा। और ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, मल्टीपल पाथ्स बना रहे हैं, पैरेलल कनेक्टेड है। ओके, तो पैरेलल के लिए हमारा फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल है। CP1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब इन दोनों आर्म्स को भी हमें ऐसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है और इन दोनों की जगह ही एक कैपेसिटर दैट इज ऑफ 2 माइक्रोफैराड इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बार बार डायग्राम ना बनाएं। जो हमने यहाँ पर C1 और ये सारा कुछ ले रहे हैं हम यहाँ पर, ये स्पेशली इसीलिए ले रहे हैं कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन की बजाय उनकी नेमिंग ही करें तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट वाज C4 प्लस CS1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। उसको समझ में आएगा एग्जामिनर को कि हाँ इसने जो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला है वो C4 का और जो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था उसको ऐड करके निकाला है। उसको सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा अपने आप में। ओके, तो आफ्टर दैट
हम मूव करेंगे नेक्स्ट कैपेसिटेंस के लिए। तो यहां से अब ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं, दिस इज CP1 और C3 कैसे कनेक्टेड है आपस में? केवल एक ही पाथ है, मींस सीरीज में दोनों ही कनेक्टेड है। ओके, तो इन दोनों के लिए हम निकालेंगे, इसीलिए मैंने वहां पर आपको CS1 लिखवाया था, यहां पे मैं CS2 लिख सकता हूं, एंड दैट इज 1/CP1 प्लस में 1/C3। अपने आप एक्सप्लेन होगा एग्जामिनर के लिए कि इसने CP1 और C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन किया है। दैट विल बिकम 1/2 प्लस 1/2 एंड दिस इज अगेन 1, और यहां से CS2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि इन दोनों की जगह केवल एक ही कैपेसिटर आ गया और उसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड। ओके, अब लास्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे ही नेटवर्क सॉल्व होगा हमारा फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, तो ऐसे टाइम पर हम जो निकालेंगे वो सीधा C इक्विवेलेंट निकालेंगे। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। तो कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, तो उसके लिए C5 और ये क्या था हमारा CS2 प्लस CS2 which is equal to 1 plus 1 which is equal to 2 माइक्रोफैराड। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम जनरली नेटवर्क्स को सॉल्व करते हैं। आपकी समझ में आया होगा। नेटवर्क आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे इमेजिन करना है, ताकि आपके लिए जो चीजें हैं वो सिंप्लीफाई हो जाए। आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा कि अब ये कैपेसिटर यहां से हट गया, ये कैपेसिटर दोनों एक साथ सीरीज में जुड़े, तो अब इनकी जगह इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही रहेगा। आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। जनरली हरियाणा बोर्ड में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो स्पेशल होते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में करवा पाऊंगा मैं आपको। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब करने के बाद। अब इस वीडियो का वो क्वेश्चन जिसका आप सभी को इंतजार था, इनफाइनाइट नेटवर्क का क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या होता है कि कुछ यूनिट्स, कुछ कैपेसिटर्स के यूनिट बार बार रिपीट होती हैं, और कितनी बार रिपीट होते हैं? इनफाइनाइट टाइम्स। देखिए, ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और इसके साथ में पैरेलल जुड़ा हुआ 2 माइक्रोफैराड, दोबारा से 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट नेटवर्क। ओके, अब यहां पर हमें दिक्कत आती है कि इसको सॉल्व करना कहां से स्टार्ट करें। जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में आपने लास्ट से स्टार्ट किया था, लास्ट में जो कैपेसिटर्स थे वो सीरीज में कनेक्टेड थे और आपने वहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था। बट यहां पर इसका लास्ट ही नहीं है, आप क्या करोगे? ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आप मैथ्स में करते हो। मैथ्स में क्या करते हो? मान लो किसी ने राम की एज पूछी है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको नहीं पता कैसे निकलेगा, तो क्या करते हो? आप एक वेरिएबल लेते हो, लेट द एज ऑफ राम इज इक्वल टू एक्स। इन द सेम वे हम भी वही करेंगे, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, यहां इसको आप डायरेक्ट एक्स कहो। ओके, एक्स हमने इसको मान लिया। अब क्योंकि इसमें इतनी सारी यूनिट्स रिपीट हो रही हैं, अगर इसमें एक यूनिट और रिपीट हो जाए, एक यूनिट और हम ऐड कर दें और उसके बाद ये पूरा पूरा नेटवर्क लगा दें उसके पीछे, तो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, ये वो यूनिट है जो इस नेटवर्क के आगे हमने लगाई है और उसके बाद ये पूरा नेटवर्क लगा हुआ है, और इस पूरे नेटवर्क का जो कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने माना है, वो क्या माना है? एक्स। तो मैं यहां इस पूरे ही नेटवर्क को एक कैपेसिटर के तौर पर रिप्रेजेंट कर देता हूं और उसका कैपेसिटेंस लिख देता हूं एक्स। ओके, तो 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होगी सर कि ऐसे हम कैसे एक ही
एक नेटवर्क रिपीट कर सकते हैं। तो जहां पर इनफाइनाइट की बात हो रही हो उसमें एक और ऐड कर दे तो भी तो इनफाइनाइट रहेगा, इसलिए हमने एक और ऐड कर लिया, अभी भी वो इनफाइनाइट ही बना हुआ है। तो ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। अब ये नेटवर्क हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो गया। ओके, तो अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। लेट इट इज C1, इट इज C2 और इसका C इक्विवेलेंट ही नेम रखेंगे। ओके, तो हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये V वोल्ट पर हो गया, 0 वोल्ट पर हो गया। तो यहां से जब हमारा चार्ज जाएगा तो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आगे गए, यहां तक पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद यहां तक पहुंचने के लिए केवल एक ही पाथ है। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स अपने आप में सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ये वहां वापस आ जाएगा अपना बी पॉइंट पर। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे लास्ट नेटवर्क हमने किया था, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। हम करेंगे 1/CS1 इज इक्वल टू 1/C2 प्लस में 1/C इक्विवेलेंट। इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। C2 की वैल्यू है 2 माइक्रो और C इक्विवेलेंट की वैल्यू है X। ओके, तो 1/CS1 इज इक्वल टू LCM आया 2x, x प्लस 2, ये हमारा आया। ओके, यहां से CS1 निकाल लेंगे क्योंकि इसको इससे ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए CS1 क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो रहा है, यहां भी रेसिप्रोकल हो गया और ये बन गया 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इसका रेसिप्रोकल ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ओके, यहां तक सबको समझ में आया। इस वाले इन दोनों कैपेसिटेंस का हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया है। अब ये इन दोनों के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अब हमें जो कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा इनके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, बट वो क्या होगा, फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो हम उसको लिखेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस CS1। ओके, C1 की वैल्यू हम पुट अप करेंगे 1 माइक्रोफैराड और CS1 की वैल्यू क्या है, यहां से 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। बहुत ही आराम से आपको वैल्यूज यहां मिल चुकी हैं। आप यहां पर इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आगे। x प्लस 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। देखिए C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पहले से पता है क्या है, x। ओके, तो आप इसकी जगह पर x रख सकते हो। x इज इक्वल टू x, ये x है प्लस में 2x हो रहा है, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ओके, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। आप कहोगे सर कहां मैथ में ले आए, इसके अलावा इसका और कोई तरीका इतना आसान नहीं है जितना आसान यहां है। और 10th क्लास में मैथ तो किया ही है ना आपने, बस। तो यहां पर भी वही 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है अभी। x स्क्वायर 3x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x प्लस का है तो हमारा बचेगा माइनस x। ओके, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। हमें पता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2। इसका मतलब हो गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड इज द आंसर। इस तरीके से हमने आराम से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया है। एक टाइप का नेटवर्क में और भी कराऊंगा जो कि इनफाइनाइट नेटवर्क रहेगा, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि कोई क्वेश्चन आपके लिए भी दिया जाए। तो बहुत जल्दी मैं देने वाला हूं आपको एक क्वेश्चन जो आपको करना है अपने आप, और कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू पीपल। सिंपल सा नेटवर्क है बट थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, इतना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी मत सोचना कि आप कर नहीं पाओगे। आप आसानी से इसको कर सकते हो, और इसका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। तब तक के लिए मैं आपसे कहूंगा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।